अर्हन्तार्णम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो आयर्याय ॐ ह्रीं नमो वज्रायाय ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाभूर्णम् ईसु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपरासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मंगलम्। कृतज्ञता समनी जी के प्रति अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप जी कोठारी से। धन्यवाद महामंत्री महोदय। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि वंदन। वंदनीय समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी एवं सवर्ती समनी वृंद के चरणों में वंदामि नमस्सामि। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के महामंत्री भाई मनीष जी दफ्तरी, सहमंत्री अनंत जी बागरेचा एवं सभी साथ में जुड़े हुए सधार्मिक बंधुओं सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 12 व्रत धर्म की यदि बात करें तो भगवान महावीर ने श्रावक के लिए 12 व्रतों का एक विधान किया और उसे आगार धर्म कहा। गृहस्थ भी अपने जीवन में इन 12 व्रतों के माध्यम से धर्म आराधना कर सकता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के आशीर्वाद से अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद प्रतिवर्ष 12 व्रती बनाने का संकल्प लेती है। श्रावकों को 12 व्रत के संज्ञान के साथ उन्हें 12 व्रती बनाने का एक क्रम नियमित चलता है और वर्तमान में जैसे महामंत्री जी ने कहा स्थितियों को देखते हुए हम सभी श्रावकों को डिजिटल युग में कैसे साथ में जोड़ें, उन्हें सरलता के साथ शमनी वृंद के सानिध्य में एक सरलता के साथ किस रूप में हम इन व्रतों को समझें, क्योंकि जब हम वैसे 12 व्रत की बात करते हैं तो कई चिंतन मन में आते हैं, कई प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या हम अपने जीवन में हमारे श्रावक जीवन में इन व्रतों को अपना सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही सरल कार्य है और जब हम इसे सरलता से समझेंगे, प्रत्येक दिन 2-2 व्रतों के बारे में शमनी वृंद हमें जानकारी प्रदान कराएंगी और साथ ही साथ हमारी जिज्ञासाओं का समाधान भी होगा। तो यह संपूर्ण श्रावक समाज के लिए 12 व्रत कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यशाला के रूप में आज आगाज होने जा रहा है। शमनी वृंद आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता कि आपने सहज स्वीकृति अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को प्रदान की और कृतज्ञता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में जिन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को यह उपक्रम संपूर्ण समाज के बीच करने हेतु स्वीकृति करने हेतु दृष्टि प्रदान की। एवं पुनः सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं कि आप स्वयं जुड़े ही हैं, साथ में अपने परिवार अपने परिचितों को जोड़ें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन व्रतों को समझ सके, व्रतों की भाषा को समझ सके और साथ में अपने जीवन में आत्मसात कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम हरा। आभार अध्यक्ष महोदय। समनी जी, हमारे श्रावक समाज में आतुरता है आपको सुनने के लिए। ये 6 दिनों का आयोजन है और इस समय का हम सब अधिकतम लाभ लेना चाहेंगे। तो मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा समनी श्री जी से। धम्मो मंगल मुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे संयमणो।
जस धम्मे संयमणु। अहिंसा, संयम और तप रूप व्रत धर्म की महान परंपरा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। श्रावक धर्म की शिक्षा, प्रशिक्षा, दीक्षा और समीक्षा हेतु उत्सुक हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, समस्त श्रावक समाज, भाइयों और बहनों, बंधुओं, जमाना शॉर्ट फिल्म का है। 4 घंटे का मैसेज आज 40 सेकेंड या उससे भी कम समय में दिया जा रहा है। मैं आशा करती हूं आप भी अल्प शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे। कहा जाता है कि चुभे ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज के दिन मैं आपके लिए कामना करती हूं कि व्रतों के बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो आपके अंतःकरण में ऐसा लग जाए, ऐसा चुभ जाए कि उसे निकाला ना जा सके, इस जन्म में भी और किसी जन्म में भी। आज ये सुनहरा अवसर 12 व्रतों की साधना और उसका शिक्षण, उसकी बात करने से पहले एक अच्छा सुझाव आया था कि समनी जी जो भी अटेंड कर रहे हैं सबको सबसे पहले जितनी देर ये प्रोग्राम चलेगा उन सबको प्रत्याख्यान करवा देना, यानी एटलीस्ट 3 आर का त्याग या 4 आर का त्याग। यानी पानी की छूट हो तो 3 आर का हो जाएगा अगर पानी नहीं लेना है, और बड़ी सावधानी से 12 व्रतों को सुनना है तो आप 4 आर का भी त्याग कर सकते हैं। तो मैं सभी को धारणा अनुसार, आपकी सबकी जैसी सुविधा है उसके अनुसार लगभग 45 मिनट के लिए एक करण एक योग से 3 आर का और 4 आर का त्याग है। जब मैं आज की उपस्थिति देखती हूं तो ऐसा लगता है कि सब लोग राजा बनने के लिए निकल। कैसे? एक प्रसंग है, राजा की संतान नहीं थी, उनको उत्तराधिकारी चुनना था। उसके लिए उन्होंने योजना बनाई और घोषणा करवाई कि 7 मंजिला ये राजमहल है, उसमें हर मंजिल पर कुछ रख दिया जाएगा। एक निश्चित समय पर आप आकर के कुछ भी लेके जा सकते हैं। सबसे नीचे जो मंजिल थी वहां सामान्य चीज थी, और जैसे जैसे ऊपर की मंजिल कीमत बढ़ती गई, लोग आए, ज्यादातर पहली ही मंजिल से जहां कोडियां पड़ी थी उसी को ही उठा के लेके चले गए। और ऐसे करते करते लोग ऊपर नहीं चढ़ रहे थे ज्यादा, लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे तो सीधा 7वीं मंजिल ही जाना है। और वो 7वीं मंजिल पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था, वहां तो राजा विराजमान थे। राजा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सामान तो सारा नीचे है। उस भाई ने कहा, राजन,
जहां राजा होता है वहां सब कुछ होता है। आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। और राजा ने उसको उत्तराधिकारी बना लिया। मुझे लगता है कि इतने रजिस्ट्रेशन, उनकी संख्या, उसकी लंबी लिस्ट देख करके ऐसा लगता है कि सब महानता की दिशा में और अपने मन के राजा बनने के लिए सब संकल्पित हो गए हैं। बंधुओं, व्रत को समझने के लिए हजारों तरीके होंगे। मैं एक छोटी सी घटना से इस बात को शुरू कर रही हूं। एक छोटा सा बच्चा नंगे पैरों तपती धूप में फूल बेच रहा था। लोग उनसे मोल ताल कर रहे थे। एक सज्जन की नजर उनके पैरों पर पड़ी। पास में ही जूते की दुकान थी, वहां से जूते खरीदे और उस बच्चे को दे दिए। बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा, सीधे जूते लिए, पहने और खुश हो गया। और फिर ऊपर देखा और बोला, आप भगवान हैं? सज्जन ने कहा, नहीं। तो लगता है आप भगवान के मित्र हैं, क्योंकि आज ही मैंने भगवान से कहा था कि देखो मेरे पैरों में जूते नहीं हैं और मेरे पैर बहुत जलते हैं, इसीलिए आज आपको जूते देने ही होंगे। भाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, आंखें नम हो गई और भीतर में जो एक विचारधारा पैदा हुई, उसने सोचा कि भगवान बनने का और भगवान के मित्र बनने का जो पथ है वो बहुत मुश्किल नहीं है। बन सकता है व्यक्ति यदि वो देना चाहता है या छोड़ना चाहता है। मैं इस बात को व्रत के साथ जोड़ रही हूं कि व्रत व्यक्ति को क्या देगा। व्रत वह शक्ति है जो क्या करती है, आपको तो भगवान बनाती है और यूनिवर्स के जितने जीव है उनको मित्र बना देती है। दूसरी बात, जो देने और छोड़ने की, ये भी व्रत के साथ जुड़ी हुई है। व्रत में और क्या करना है आपको? बस दो ही बातें करनी है। क्या करना है? देना है और छोड़ना है। क्या देना है? ऐसी वस्तु जो सबके पास हो। धन सबके पास नहीं होता, समय भी सबके पास नहीं होता होगा। बहुत सारी बातें हैं जो कुछ लोगों के पास होती है, कुछ के पास नहीं। लेकिन एक ऐसी सामान्य बात, वो दान है अभय दान। सो हर जीव के पास है, तो देना है तो अभय दान देना है। और छोड़ने की बात, क्या छोड़ना है? आपके सबके मन में एक ही विचार आता होगा कि व्रतों में तो वस्तुओं को छोड़ना होता है। लेकिन बंधुओं, व्रत का संबंध केवल वस्तु के साथ नहीं है। ये व्रत और इसमें क्या छोड़ा जाता है, आप ध्यान से सुने। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि व्रतों में छोड़ा जाता है पाप। पाप को छोड़ना है और जितना पाप छूटता है उतना ही अभय दान बढ़ता चला जाता है।
तो दुनिया में पाप की हम गिनती नहीं कर सकते। जितने जीव उतने पाप तो है ही। एक एक जीव के साथ पता नहीं कितने पाप जुड़े, लेकिन सब पापों को अगर संक्षिप्त भाषा में कहा जाए, उसको उसका छोटा रूप बनाया जाए, तो 5 प्रकार में सारे पाप समा जाते हैं। वो 5 पाप है, वो मूल पाप है। वो क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह कहें या आसक्ति कहें, ये मूल 5 पाप है। व्रतों में पाप का त्याग होता है और ग्रहण क्या करते हैं, विकास क्या करते हैं, उसी के अपोजिट 5 तत्व है, 5 गुण है, वो भी आपके सामने है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम चलते हैं कि ये 12 व्रत की कहानी कहां से शुरू होती है। महाव्रतधारी प्रभु महावीर और उनकी साधना का पहला वर्ष, उस वर्ष की एक रात जो महान कष्टों से भरी हुई थी। एक ही रात में व्यक्ति की 20 बार मृत्यु हो जाए, ऐसे भयंकर कष्टों का सामना प्रभु महावीर ने किया। और फिर उपद्रव शांत हो गए तो महावीर का मन नहीं, लेकिन शरीर थक गया था और उसके कारण उन्हें थोड़ी सी निद्रा आई। और निद्रा में उन्होंने 10 स्वप्न देखे। 10 स्वप्न में चौथा स्वप्न था 2 रत्नों की माला का दर्शन। आप देख रहे हैं, ये प्रभु महावीर का सपना है और आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसका अर्थ जब पूछा गया तो भगवान ने बताया कि मैं 2 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करूंगा, अगार धर्म, अणगार धर्म। दूसरे शब्दों में श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म और साधु धर्म। और आप देखिए, प्रभु महावीर का समूह शरण जुड़ा और देशना शुरू हुई। एक दिन की बात, देशना सुनने 12 प्रकार की परिषद जुड़ी और उस समय एक गाथापति, गृहपति, जिसका नाम आनंद, और पूरे नगर में वो लोकप्रिय प्रतिष्ठित व्यक्ति, घर का मुखिया और वैभवशाली, वो भी समूह शरण में पहुंचा। प्रभु महावीर की देशना सुनी। देशना का विषय था 2 प्रकार के धर्म की चर्चा। देशना पूरी हुई, आनंद खड़ा हुआ और निवेदन किया, प्रभु आपने 2 प्रकार के धर्म बताए हैं, एक सर्व वीरति से जुड़ा हुआ और एक देश वीरति से जुड़ा हुआ। एक में सब पापों को छोड़ना होता है और एक में सीमा करनी होती है। तो मैं सब पापों को तो छोड़ नहीं सकता, इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं है। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आनंद कहता है कि मैं
ये जो छोटे छोटे व्रत है, देश व्रत है, उसको मैं स्वीकार करने के लिए उत्सुक हूं। प्रभु ने कहा, जब कोई संकल्प के लिए तैयार होता है तो भगवान यही कहते थे, यथा सुखम, जैसा सुख उपजे, और फिर उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, देरी नहीं। और आज का जो अवसर है वो ऐसा ही अवसर है। जैसे आनंद श्रावक ने देरी नहीं की, जैसे ही व्रतों के बारे में सुना और उनके लिए तैयार हो गए। आज आप सब अपने आप को आनंद के रूप में देखें और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस क्षण का मूल्य आंके। कैसे? छोटी सी बात, एक धर्माचार्य का प्रवचन हो रहा था और उस प्रवचन में एक ग्रामीण व्यक्ति भी पहुंचा और वो पहली बार किसी की कथा सुन रहा था। प्रवचन का विषय चल रहा था कि व्यक्ति को शुभ कार्य में अगले क्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने सुना, ये बात उसकी समझ में आ गई और वो भाई तुरंत आगे आ गया, आचार्य के पास पहुंच गया, जेब से 100 का नोट निकाला और उसने कहा, मैं दान करना चाहता हूं। आचार्य ने कहा, अरे अभी क्या कर रहे हो? प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। ग्रामीण भाई क्या कहता है, प्रभु आपने अभी तो कहा कि अगले क्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि प्रवचन के बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? आप देखिए, एक सामान्य व्यक्ति और उसमें भी कैसी जागरणा आ सकती है, कैसे वो गूढ़ तत्वों को भी सहजता से अपनी समझ के साथ उसको पकड़ लेता है। तो आज भी अवसर है, आप केवल सुने ही नहीं, समझना भी नहीं है, आनंद बन करके साथ ही साथ आपका अपना संकल्प भी चले। सबसे पहले आनंद श्रावक अभी 12 व्रत धारण कर रहे हैं और साक्षात भगवान से कर रहे हैं। भगवान ही देव है, भगवान ही गुरु है और भगवान का धर्म, वीतराग धर्म, तो सब कुछ उनके सामने है। तो कहा गया, जब व्रत धारण किया जाता है तो ये एक प्रकार का संस्कार होता है, एक प्रकार की दीक्षा होती है, ये एक प्रकार का उत्सव होता है और वो साक्षी से किया जाता है। जैसे विवाह अग्नि तत्व की साक्षी से होता है, इसी प्रकार हम 3 तत्वों की साक्षी लेते हैं और ये 3 तत्व आस्था से जुड़े हुए हैं। अगर आस्था नहीं जुड़ती है तो व्रत कमजोर रह जाते हैं, मजबूत नहीं बनते हैं। इसीलिए व्रतों की अनुपालना में आपको सहयोग मिलता रहे, शक्ति मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे और आपकी आस्था बलवान बनी रहे, उसके लिए 3 प्रकार की साक्षी ली जाती है, अरिहंत, देव, गुरु और धर्म। तीनों की साक्षी आप भी मन ही मन साक्षी, इन तीनों की साक्षी आप लें। अब आप देखें कि ये संसार जिसमें सब प्रकार के जीव है, अगर उनको हम कैटेगरी में लाएं तो 3 प्रकार के जीवों की कैटेगरी कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। एक है व्रती, दूसरे हैं अव्रती और तीसरे हैं व्रताव्रती। अब देखें
कि कौन से जीव इस संसार में ज्यादा है, सबसे कम है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले सोचिए कि सबसे कम कौन से हैं, तो व्रती सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कौन है? अनंत गुणा सबसे ज्यादा अव्रती है। और उससे कम और व्रती से ज्यादा कौन है? अव्रती से कम और व्रती से ज्यादा, वो है व्रताव्रती। आप अपने बारे में सोचिए, आप कहाँ हैं? अभी कहाँ खड़े हैं? और अभी कहाँ मुंह होना चाहते हैं? आप कहाँ आना चाहते हैं? व्रत को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि निरंतर मूसलाधार वर्षा हो रही है, रुकने का नाम नहीं, निरंतर कई दिनों से हो रही है। और कुछ लोग, न उनके पास अपनी रक्षा करने के लिए छत है और न उनके पास कोई छाता है। उनकी क्या हालत होती है? वही हालत किसकी होती है? जो लोग अव्रती है, वो इस संसार में सुरक्षित नहीं है, भयभीत हैं। यदि उस मूसलाधार से अपनी रक्षा करनी है तो बारिश को रोका नहीं जा सकता, वो तो प्राकृतिक घटना है। लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है। कैसे करता है? छत है ऊपर घर पर तो आप घर में हैं, और वो घर भी ऊंचाई पर है तो आप अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। बाहर भले कितनी ही बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए। अभी इंडिया में भी हालत हमने सुना है कि बहुत वहां पानी आ गया है और लोग असुरक्षित हो गए। तो जिन लोगों के पास अपनी सुरक्षा करने के लिए छाता है या रेनकोट है, वो लोग अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जो लोग व्रत को धारण करते हैं, व्रत का सहारा लेते हैं, वो इस संसार में अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। वो किससे असुरक्षित हैं? क्या हो रहा है? ये पूरा जीव जगत हिंसामय है, पापमय है। 5 प्रकार के पापों की बात हमने की। वो 5 प्रकार के पाप निरंतर बरस रहे हैं। ये ऊपर की जो बरसात है वो तो ऊपर से आती है, लेकिन पापों की बरसात उनके लिए सारी दिशाएं खुली है। वो सब दिशाओं से आ रही है, बरस रही है, और जीव असुरक्षित है। तो व्रत के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित करता है। बंधुओं, अभी कहा जा रहा था कि लोगों के मन में व्रत के बारे में भय है, लेकिन आज के दिन आपको भय निकालना है। छाता हो या छत, वो आपके लिए सुरक्षा कवच है, भय का स्थान नहीं। वैसे ही ये व्रत आपके लिए सुरक्षा कवच है। एक और उदाहरण लें कि हर जीव पर भार बढ़ा हुआ है, वो भार से दबा हुआ है। कौन से भार से? वो कौन सा भार है? किसका भार है? कभी कभी हम वजन उठाते हैं, खुद का तो बहुत कम होता है,
लेकिन दूसरों का भी हम ले लेते हैं। तो यहां बताया जा रहा कि हमारे साथ जो भार जुड़ा हुआ है वो कर्म के संस्कारों का भार, और ऐसा भार जो अपराध हमने नहीं किए, जो बंधन हमने नहीं किया, भूल किसी ने की, भुगत कोई रहा है। ऐसे कर्म भी होते हैं, वो सामूहिक कर्म होते हैं जो लोग अव्रती है, जिनके पास छाता नहीं है, सुरक्षा का अपना कोई साधन नहीं है, उनके ऊपर केवल अपने कर्मों का भार ही नहीं है, ये अव्रत का पूरे संसार में जो हिंसा हो रही है, दोषों का सेवन हो रहा है, उन सब का भार एक व्यक्ति पर आ रहा है। यदि आप उस भार से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये व्रत की साधना, इन सामूहिक व्रत, ये सामूहिक व्रत नहीं, सामूहिक जो कर्म लग रहे हैं उनसे अगर बचना है, यानी संसार में बहुत प्रकार की हिंसा हो रही है, ऐसी हिंसा, ऐसे दुष्कर्म जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से हम सुन भी नहीं सकते, और उतनी भयानकता होती है कि कभी उसको बताया भी नहीं जा सकता। ऐसे कर्म इस संसार में कहां कहां नहीं हो रहे। अगर उनमें भागीदार आपको नहीं बनना है तो आपको अपने आप को कट ऑफ करना होगा। कट ऑफ करने का और कोई रास्ता नहीं है, एक ही हमारे पास स्विच है और वो है व्रत का स्विच। अब बात आती है, लोगों के मन में है कि अगर हम त्याग कर लेंगे, पता नहीं भविष्य में वो पाला जाएगा या नहीं, और जीवन भर हम कैसे त्याग कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत रिलैक्सेशन है। आप अपने आप को तैयार करें। कम से कम आप अपने आप को 1 महीने के लिए तो तैयार करें। 1 महीने में सारे 12 व्रतों की साधना संभवतः नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को तैयार करें। और ये कम से कम बोला है, लेकिन आपका मानस 1 वर्ष का बने। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए आप 1 वर्ष की मानसिकता तो आप जरूर बनाएं, और उत्कृष्ट जीवन पर्यंत त्याग किया जा सकता है। अब जो त्याग लिया जाता है उसमें भी ऑप्शन है कि आपकी शक्ति कितनी है, किस लेवल के त्याग आप कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो एक सामान्य जानकारी आपको दी जा रही है। हो सकता है आपको इसकी जानकारी होगी, और कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसका संबंध आपके व्रतों के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं इस बात को यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि 3 करण होते हैं। इसका मतलब है स्वयं करना, दूसरा है दूसरों से करवाना, और तीसरा है जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उसको एप्रिशिएट करना। ये 3 प्रकार है। और वो कैसे किए जाते हैं? आप अपने शरीर से करते हैं, बोल करके कराए जाते हैं, और मन से भी कराए जाते हैं। तो त्याग भी ये 3 करण, करना, कराना, अनुमोदन करना, और मन से, वचन से, काया से। आपकी भावना कितनी है, आपका सामर्थ्य कितना है, उसके अनुरूप आप त्याग करें। और यहाँ मैं सजेशन आपको देना चाहती हूँ, यहाँ जो त्याग किए जाएंगे वो बिल्कुल मिनिमम, यानी 1 करण और 1 योग से त्याग किए जाएंगे। इसका मतलब है जो त्याग करेंगे उसमें इतना ही है कि मैं अपने शरीर से खुद नहीं करूंगा, बस।
अब हम चलते हैं आज का हमारा पहला अणुव्रत। 5 अणुव्रत है जो मूल व्रत कहे गए हैं। वो पहला है अहिंसा अणुव्रत। जैसे कहा गया, सबसे पहले हम संगान कर लें। धन्य है मुनि व्रत महाव्रत, पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। तो पहले अणुव्रत में स्थूल यानी ग्रॉस लेवल, बड़े लेवल की प्राणातिपात वैरमण, उससे विरति होती है, उसका त्याग होता है। जैसे कहा गया अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा परम धर्म है। इसी रूप में कहा गया कि हिंसा उतना ही निकृष्ट पाप है। जो लोग हिंसा बहुल दुष्कर्म करते हैं वो ही नरक में जाते हैं। तो हिंसा को हम यहाँ जानने का प्रयत्न करें। समय की अपनी सीमा है, हम संक्षिप्त में चलेंगे। हिंसा के 2 प्रकार है, द्रव्य और भाव। हम मन से भी करते हैं और द्रव्य से कैसे जुड़ी हुई है। द्रव्य हिंसा मन से, वचन से और शरीर से जुड़ी हुई है। और ये तो साधन है कि हिंसा किससे करते हैं, ये 3 साधन है। और हिंसा किसकी करते हैं, 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती है। तो यहाँ हिंसा केवल त्रस्त जीवों के साथ ही नहीं है, 5 इंद्रियों को लिया गया है। और साथ ही साथ आप समझने का प्रयत्न करें कि हिंसा, आप गृहस्थ लोग हैं तो आपकी हिंसा नेशनल लेवल की, सोशल, फैमिली और स्वयं से जुड़ी हुई। तो नेशनल में देशद्रोही बनना, सोशल में जैसे कुरीतियां, ये क्या है, दहेज प्रथा आदि। और फैमिली में आएगा पारिवारिक हिंसा में डोमेस्टिक हिंसा आएगा। और जो सेल्फ है वो है आत्महत्या या डिप्रेशन में जाना, टेंशन करना, ये सारी हिंसा के प्रकार है। अब आप देखें कि मुख्य रूप से स्थूल जो पॉइंट है अहिंसा से जुड़े हुए, वो 4 पॉइंट है। आप आराम से आप देख रहे हैं और साथ ही साथ आप सोचिए कि क्या ये 4 पॉइंट आपके लिए सहज, सरल है, आसान है या नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे व्रत नहीं है जो आपके लिए सरल न हो, आसान न हो, और उसमें कोई बाधा नहीं जुड़ी हुई है। आज यही आपको समझना है। तो ये 4 बातें कही गई कि आत्महत्या नहीं करना और पर हत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या नहीं करना। ये 3 बातें हिंसा से जुड़ी हुई है। एक श्रावक के मन में ये तीनों बातें स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा है संकल्प जा हिंसा। मैं संकल्प पूर्वक निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। आप ध्यान से सुने कि निरपराध प्राणी है, जिसने मेरा कोई नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसकी मैं जानबूझ करके हिंसा नहीं करूंगा। तो ये कितना सरल संकल्प है। तीसरा है अनर्थ हिंसा,
जिसके साथ आपका कोई प्रयोजन नहीं जुड़ा हुआ है। बिना प्रयोजन की हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, तो उसके करने हैं। और मैत्री और करुणा की भावना से अपने चित्त को भावित करूंगा। तो ये 4 जो यहाँ स्थूल पॉइंट बताए गए बिंदु हैं, वो शायद आप बिल्कुल उसका पालन आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ें, इसी के हम विस्तार में जाते हैं और अब आप सुनेंगे कि अहिंसा व्रत का संकल्प आप किस रूप में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप भीतर में संकल्प भी जगाएं कि ये संकल्प तो मैं आराम से कर सकता हूँ, इसका त्याग मैं आराम से कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे सामने कई बार आता है कि लोग कहते हैं ये तो मैं करता ही नहीं हूँ, फिर क्या त्याग करना। तो आपके लिए ये एक मौका है, जो चीज आप नहीं कर रहे हैं उसका तो आसानी से आज आपको त्याग करना है, क्योंकि आपको कनेक्टेड नहीं रहना है हिंसा से। और दूसरी बात, जो आप कर रहे हैं उनकी आपको सीमा करनी है। सीमा आपको जितनी करनी है, सीमा कितनी भी की जा सकती है, उसकी सीमा कितनी लंबी चौड़ी भी हो सकती है, वो आप पर डिपेंड करती है। तो ये सारी दोनों बातें जुड़ी हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप इसके प्रति आस्थावान बन करके गहराई के साथ और गंभीरता के साथ उसको आप जल्दी आप देखने का प्रयत्न करें कि मैं आजीवन निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, और उसके त्याग एक करण और योग से। तो ये एक सिंपल व्रत, एक ये बिंदु है पहला, जो किसी के मुझे लगता है कि इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तो इसके त्याग किए जा सकते हैं। अपराधी प्राणी को भी पानी में डुबोकर, अब किसी ने अपराध भी कर लिया तो हम उसको बेदर्दी के साथ इस प्रकार उसकी हत्या ना करें। तो ये भावों के परिणाम है। मरना और मारना ये बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है हमारे भाव, हमारे परिणाम। तो आप देखिए कि ऐसा कोई कर्म करेगा तो आप हमारे परिणाम कितने बदलेंगे, कितने वो निकृष्ट बनेंगे। तीसरा है, क्रोधवश लोभवश किसी प्राणी को कठोर बंधन से बांधने का। किसी को, कोई भी हमारे अंडर में है और गुस्से में आकर के उनको बांधना नहीं। और ये सारी बातें तो प्राचीनता के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कई बातें अभी भी आपके साथ भी जुड़ी हुई हो सकती है। कभी भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और नहीं होता है तो आप त्याग तो आराम से कर सकते हैं। कभी कभी बहनें या भाई बच्चों को भी बांध देते हैं, उनको कठोर दंड देते हैं, जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो भी। और कई प्रकार के जो भी अपने अपने व्यापार के स्थल है, तो उनमें भी ऐसी बातें जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये इस प्रकार की हिंसा नहीं करने का एक करण एक त्याग से, एक योग से त्याग किया जाता है। चौथा है, किसी मनुष्य को बलात् अनुशासित करने, उस पर आक्रमण करे, उन्हें पराधीन, उन्हें अस्पृश्य मानने का एक करण एक योग से त्याग। ये बहुत आसानी से आप त्याग कर सकते हैं। इसमें मनुष्य का आप सम्मान करेंगे। अगर सम्मान करते हैं, मानवीय सम्मान आपके भीतर में है, तो आप किसी को ऊंचा नीचा भी नहीं मानेंगे और आप उस पर उनको पराधीन भी नहीं करेंगे। आपके जो आश्रित है उनका आप खान पान बंद नहीं करेंगे, यानी उनकी आजीविका नहीं काटेंगे। देखिए, अपराध किसी से भी हो सकता है, वो वीतरागी नहीं होता है। तो गुस्से में आकर के किसी की भी आजीविका नहीं काटनी चाहिए, और जो भोजन उनको दिया जाता है उससे भी वंचित नहीं रखना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं, उनका आप आसानी से त्याग कर सकते हैं। आगे चलें। आत्महत्या करने का त्याग आप सभी कर सकते हैं। अब आपके मन में होता है कि कई ऐसे प्रसंग आते हैं तो हम त्याग तो ले लेते हैं, लेकिन भंग होने की एक संभावना रहती है, उसका भी भय बना रहता है। तो बंधुओं, ये भय भी आज निकालें, आप त्याग करें।
और बहुत सारी बातें हैं, उससे आपका व्रत भंग नहीं होता है। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ दी जा रही है, आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि आप घर में भी कई चीजें होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और मान लीजिए कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसमें भी हिंसा का प्रयोग होता है, व्यवस्था से कुछ बातें जुड़ी हुई होती है और असावधानी भी कभी हो जाती है। और इस प्रकार किसी की आदत सुधारनी है तो उसके लिए कठोर दंड दिया जाता है, तो उसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है। तो ये ऐसी जो बातें हैं, तो उनके ये जब अगर होती है तो इसकी छूट रखी जाती है कि ये सारी बातों से मेरा व्रत भंग नहीं होगा। तो ये एक और आसानी आपके सामने हो गई है। अब हम जल्दी चलते हैं 5 स्थावर, और उनमें पहला है पृथ्वी काय। और पृथ्वी काय से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं बंधुओं, और उसमें आप आसानी से सीमा कर सकते हैं। और सीमा आपको कितनी रखनी है, छूट कितनी रखनी है, आपके हाथ में है। लेकिन आप सीमा जरूर सोचें कि हम इसकी सीमा करें, क्योंकि नींव लगाकर अगर मकान बनाया जाता है तो कहते हैं जब तक वो जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, बिल्कुल मिट्टी नहीं बनता है, तब तक उसका उसका पाप या उससे जुड़े हुए कर्म उसके साथ बंधे हुए रहते हैं, उसका कनेक्शन उसके साथ बना हुआ रहता है। और इसी प्रकार ये दूसरा जो आ रहा है टांचने का, तो ये तो आजकल चलता ही नहीं है, आप आसानी से उसका त्याग कर सकते हैं। दूसरा है नमक। तो अब हमारे घर में नमक कितना आता है, तो ये बहुत आसानी, ये भी नमक भी पृथ्वी काय का जीव है, इसीलिए उसकी सजगता के लिए भी आपको बताया गया कि घर में कितना नमक लाया जाता है और उसकी भी आप सीमा करें। इसी प्रकार कितनी एकड़ जमीन में आप कोई बाग लगाते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं, तो ये भी आप अगर उसमें शौकीन है, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। अगर करते हैं या करना पड़ता है या ऐसा कुछ है कि कहीं नियम भी होते हैं कि सारा अपडेट रखना पड़ता है, तो यहाँ आप ध्यान में रखते हुए उसकी एकड़ जमीन, कितने जमीन तक आप करोगे उसकी आप सीमा कर सकते हो। इसी प्रकार ये टंकी, कुआं, पानी से जुड़ी ये पृथ्वी काय, क्योंकि उसको खोदना पड़ता है, तो खोदते हैं तो वो पृथ्वी काय के जीव होते हैं, तो इसीलिए ये पृथ्वी काय के अंतर्गत है, तो इनकी भी सीमा की जाती है। इसी प्रकार मकानों की मरम्मत, अभी ये छोटी मोटी मरम्मत चलती रहती है, मान लीजिए आपको महीने में भी किसी को बुलाना पड़ता है ठीक करने के लिए, तो आप 12 महीनों की कितनी सीमा आपको कितनी रखनी है, 50, 25, 50 कितनी रख सकते हैं, लेकिन सीमा जरूर करें। और कुछ बातें हैं जो सार्वजनिक धर्मस्थल की कोई चंदा मांगने आता है कि कोई वो बना रहे हैं, सबके लिए कुंड बनाया जा रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, तो ये ऐसे सारी बातों का छूट भी दी जाती है। आगे बढ़े। अब काय के जीव, तो बिना छाना हुआ पानी नहीं पीना, तो पहले तो श्रावक का व्रत था, लेकिन अभी आपके सामने तो क्या है, ये सारा फिल्टर है और उसमें लगता है कि ये तो पानी सीधा हम लेते हैं और पीते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये छान करके ही आ रहा है, एकदम क्लियर है, तो उसको आप मान सकते हैं, या घर में व्यवस्था भी हो सकती है कि उसको छान करके आप पिए, और आप उसमें कुछ अपवाद रख करके उसका आप कर सकते हैं। दूसरा है नहाने व कपड़े धोने का पानी। तो आप देखिए कि सीमा आपको कितनी रखनी है, आपके हाथ में है, लेकिन आप सीमा जरूर करें। और इस संसार में कितना पानी है बंधुओं, कितना पानी है। धरती, ये जो आइलैंड है वो कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। सारा पानी अगर त्याग नहीं करते हैं तो सारा सचित पानी का पाप हमें, उनके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए ये कट ऑफ करना जरूरी है। स्नान करते हैं तो कोई समुद्र में जाकर के, तालाब में जाकर के नहीं करते हैं। अगर इसका भी त्याग जीवन भर के लिए आप कर सकते हैं तो किया जा सकता है। उसमें छूट रख करके, यानी
12 महीनों में मैं इतनी बार छूट करके त्याग कर रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। और इसकी यात्रा आप देखिए, कितनी यात्रा। अभी तो ऐसा लगता है कि बस ये ग्लोबल विकास का क्या माहौल बना है कि बस ये टाइम और स्पेस दोनों को व्यक्ति जीत रहा है और कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। तो ये जितनी भी यात्राएं होती है, तो एक श्रावक को पता है कि हर यात्रा के साथ कितनी हिंसा जुड़ी हुई है। घर की टूंटियां और उनमें अधिक से अधिक चलाना, तो आपके घर में कितनी टूंटियां होगी? ज्यादा से ज्यादा कितनी मान लें आप? 20, 50, 100, कितनी सीमा? लेकिन आपको सीमा करनी है। बस एक ही बात है, सीमा को नहीं भूलना है। हर चीज की सीमा होती है और कई जिसमें भंग नहीं होता है, ऐसी कुछ बातें हैं। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। तेजस काय से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, उनमें आप देखें, एक ऊपर बात छूट गई है कि गंगा में फूल नहीं डालने के त्याग। तो ये अलग अलग परंपरा है। हमारी परंपरा के अनुसार हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें फिट नहीं होता है, इसीलिए आप सोच सकते हैं। तेजस का उसमें ये होली जलाना, आतिशबाजी, रावण जलाना, इस प्रकार की जो चलन है, तो उनमें आप समझते हैं कि उसके पीछे हमारा तो कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तो समझ पूर्वक अपनी आंखें खोल करके इन सब बातों में, ये जो दिवाली की तो अब तो पूरी जैसे कोई रात को दिन बना देते हैं और क्या क्या नई नई चीजें आप सब ज्यादा जानते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इन सब की सीमा भी की जा सकती है और अनावश्यक अगर आप नहीं करें, उनसे बचना चाहें तो त्याग कर सकते हैं। ये चूल्हा, गैस और स्टोव, ये भी दिन में कितनी संख्या, कितनी बार और कितने चूल्हे, गैस, ये दोनों बातें, उन दोनों की एक सीमा जरूर करें आप, क्योंकि तेजस का ऐसी जुड़ी हुई बात है। और ये पंखे चलते हैं घर में सब प्रकार की, तो उनकी भी, उनको कितनी बार जलाना और कितनी बार और कितने, उसकी संख्या, तो उसकी भी आप सीमा करें। उसके साथ आपकी कुछ जिज्ञासाएं हो सकती है कि एक ही स्विच है, उसको बार बार दबाना पड़ रहा है, तो उससे आप छूट रख सकते हैं। इसी प्रकार बिजली का है, इसी प्रकार कोई असावधानी हो गई, हमें पता नहीं था, विस्मृति से कोई काम हो गया, तो ऐसी सारी सुखे समाधि उसके त्याग होते हैं। वायु का है, पंखे ऐसे ही चल रहे हैं तो ध्यान ही नहीं रहता है। ये सारी जागरूकता बढ़ाने के ये सारे नियम है बंधुओं, कि हम कैसे जागरूक बने। छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम क्यों करते हैं? पंखा क्यों चलाते हैं? क्योंकि आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपकी आवश्यकता है उतना ही आप उसका प्रयोग करें। अनावश्यकता को बिल्कुल आप कट कर सकते हैं। उसके साथ झूला झूलने, अगर घर में झूला नहीं है तो बिल्कुल आप उसकी सीमा कर सकते हैं। पतंग उड़ाया जाता है तो उसमें वायु काय के जीवों की विराधना होती है, और वो जितनी फास्ट लेवल पर वो मूव करता है उतनी ही उसकी विराधना होती है। तो अनावश्यक अगर आपको शौक नहीं है, एक उम्र के साथ उसका भी त्याग कर सकते हैं। इन बातों के साथ जो छूटे हैं उससे आपका व्रत भंग नहीं होता है। आप आराम से इनको, आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप इन सब को आप ध्यान पूर्वक घर पे पढ़ेंगे। वनस्पति, अब वनस्पति के साथ जो बातें जुड़ी हुई है कि मैं हाथ में आए उतने बड़े वृक्ष को नहीं काटूंगा, तो आप देखिए कि एक वृक्ष के आश्रित कितने कितने जीव होते हैं, और वो बड़ा वृक्ष आपको कितना सहयोग करता है। एक व्यक्ति को एक दिन में 15 किलो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो पूर्ति 5 इतने बड़े बड़े पेड़, यानी 50 वर्ष पुराने, 100 वर्ष पुराने, इतने पेड़ों की जितनी ऑक्सीजन होती है उसकी इतनी जरूरत पड़ती है। तो आप देखिए कि हिंसा तो है ही, लेकिन उसके साथ आपकी नीड, आपकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो रही है। तो ये
सारी बातों का चिंतन करते हुए। जमीकन, आप देखिए कि आपके घर में जमीकन कितने प्रकार के आते हैं, 2, 4, 10 ज्यादा नहीं आते हैं। तो आप उनकी सीमा करें, और जमीकंद खाने के, उसका छेदन भेदन करने के, और ये जो सब्जियां होती है वो कितने प्रकार की, मैं उसका प्रयोग करूंगा, या आरंभ समारंभ से जुड़ी हुई जो सब्जियां हैं उनकी सीमा करें आप। उसके साथ अब उसको ग्रहण करने की है कि कितने प्रकार की सब्जियां, कितने प्रकार के फल आपको सीमा करनी है। डिपेंड्स ऑन यू। आप 10 रखें, 25 रखें, 50 रखें, 100 रखें, जितना रखना है आप त्याग कर सकते हैं, सीमा कर सकते हैं। घर में लगे पौधों को अपने हाथ से, उसकी भी सीमा की जाती है कि उनको बार बार टच नहीं करना। साल में अपने हाथ से अपने घर में इतने किलो से ज्यादा अचार जो बहनें ये सब काम करती है, तो उनसे भी जुड़ी हुई बात है, उसके इससे रिलेटेड व्यापार भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यापार भी है, उसकी भी सीमा हो सकती है, ये बात आप ध्यान में रखें। और आप दूब लगाते हैं तो वो भी अगर नहीं लगाते हैं, आपको पता है कि शौक रूप में उस पर चलते हैं, तो इसमें भी आपकी जागरूकता बढ़े और उसका आप त्याग कर सकते हैं। एक दिन में अधिक धान्य पीसने का, अब वो आप पिसाते हैं अभी, और ऐसे ही बना बनाया भी आता है, लेकिन इसके अगर घर में आप खुद नहीं पीस रहे हैं, तो खुद नहीं पीसने के आप ये त्याग कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ छूटे हैं जिससे आपका व्रत भंग नहीं होता है, आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। अब दूसरा जो हमारा अणुव्रत है वो सत्य अणुव्रत। ये झूठ और सत्य दोनों से जुड़ा हुआ है। बाहर से हम बस इतना ही जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना, ये सच और झूठ इतना ही इसका अर्थ नहीं है। बंधुओं, इसका अर्थ व्यापक है, और समय भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और मैं फिर भी इस व्रत को मैं पूरा करना चाहती हूँ कि सत्य के स्वरूप को आपको जानना है, तो आप एकदम संक्षिप्त में जान सकते हैं। सत्य स्वयं भगवान रूप है, एक भगवान का रूप है, और ये पूरे संसार में एक एसेंस रूप है, सारभूत है। तो जिज्ञासा होगी वो क्या चीज है जो सारभूत भी है, और वो खुद व्यापक पवित्र चीज है और परमात्मा स्वरूप है। तो वो ऐसा सत्य क्या है? तो वो है भगवान की वाणी। जिन वाणी वही सत्य है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मिथ्या के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यथार्थ रूप में जो देखा वही हमारे जिनेश्वर भगवान ने कहा है, और जो करना है वो कहा है, जो नहीं करना है वो कहा है। तो उनकी वाणी ही सत्य है। तो ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है ये बिंदु, और जितना ये सत्य का स्वरूप व्यक्ति के क्लियर होता है, उतना ही वो बाहर से भी ये झूठ से जुड़ी हुई, असत्य से जुड़ी हुई जो भी क्रिया है वो कम कर लेता है। आप देख रहे हैं, स्थूल असत्य का परिमाण करना है तो इसके 3 बिंदु दिए गए हैं, और ये 3 मुख्य बिंदु है। कम से कम इनका तो आपको नियम जरूर होना चाहिए। कन्या से संबंधित झूठ नहीं बोलना। अब आपके घर की कन्या है, हो सकता है कि आपको उसकी छूट रखनी है। अगर उसकी छूट नहीं रखें तो आप साधुवाद के पात्र हैं। अगर रखनी है तो फिर आप अपने परिवार की या घर की कन्या को छोड़ करके अन्य सारी कन्याओं से संबंधित कोई भी बात का उसका आप इसका त्याग कर सकते हैं। यही बात
गाय भैंस और वाहन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें झूठ नहीं लगाना, यानी जैसा नहीं है वैसा कह करके उनको दे देना, इस प्रकार का धोखा नहीं देना, ये तीसरा है। और फिर एक भूमि से रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड ये भी महादोष के अंतर्गत आया है, तो ये त्याग भी आप इसका भी नियम जरूर लें। तो ये 3 सत्य अनुव्रत से जुड़े हुए बिंदु हैं। आगे बढ़ें, उनके त्याग करने हैं तो वही बातें हैं। लड़के लड़कियों के विवाह संबंध शादी से संबंध में असत्य बोलने का एक कारण, एक योग, और उसमें छूट रख करके रखनी है तो नहीं रखनी है तो आप एक कारण एक योग से जितनी सीमा करनी है आप त्याग करें। पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित उनमें भी आपको जितनी जिस रूप में लेना है आपको उसकी सीमा करके त्याग करें। जमीन से रिलेटेड है, किसी ने धरोहर रखा है, आपको दिया है तो इनकार कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है और उससे भी बचें। अगर आपकी भीतर की जो भावना है ये वो कभी आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि ऐसा पाप तो मैं जिंदगी में नहीं करूंगा, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर इसका त्याग जीवन भर के लिए भी कर सकते हैं। झूठी गवाही, और वो भी कहाँ देनी पड़ती है उसकी छूट आप रख सकते हैं, लेकिन त्याग बंधुओं जरूर करें। जानबूझ करके किसी पर दोषारोपण नहीं करना और उसके मर्म का प्रकाशन, ये शब्द आप देखिए, मर्म का मतलब है कोई रहस्य की बात है जो कहने योग्य नहीं है, सामने वाले ने कहा था कि ये किसी को मत कहना, ऐसी गुप्त बात का प्रकाशन करना ये बहुत बड़ा महापाप है। तो इसका भी आप त्याग करें। और किन किन बातों से आपका व्रत भंग नहीं होता है वो बात इसके साथ जुड़ी हुई है। तो बंधुओं, आज का हमारा समय पूरा हो रहा है। आपने 2 व्रतों के बारे में सुना। समय की अपनी सीमा है और उस सीमा के साथ चलते हुए भी मेरा थोड़ा समय का अगर अतिक्रमण हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम। और अब आप सब जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है। समनी जी, आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ये 6 दिनों का जो सफर असंयम से संयम की ओर आपके मार्गदर्शन में हमारे श्रावक समाज ने शुरू किया है, निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन की मंजिल तक पहुंचाएगा, जो हमारा आखिरी लक्ष्य होता है। आज एक जटिल सा दिखने वाला विषय इतनी सरलता से आपने हमें समझाया। हमने 12 वर्ष का इतिहास जाना, इसकी महत्ता समझी और आज 2 व्रतों के बारे में जाना। हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ श्रावकों के कुछ जिज्ञासा है, तो आप ये अनुमति से ज्यादा समय ना लेते हुए आने वाले 10 मिनटों में कुछ जिज्ञासाएं लेना चाहूंगा। मंजू जी बोथरा, फिर प्रसन्न जी कुमार। मंजू जी बोथरा। वंदामी नमस्तामी। अरहम। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे ये प्रतिक्रमण के जो अतिचार है वो अभी जो नवीन प्रतिक्रमण आया उसी में से बता रहे हैं या पूरा बोलो जो अपना पहले वाला उसी में से है? ये जो अतिचार है ना, ये अभी लेटेस्ट आचार्य महाश्रमण जी द्वारा जो, तो वो ही हम उसी का प्रयोग किया जा जो रहा है। नवीन प्रतिक्रमण जो आचार्य महाश्रमण जी ने भी बनाया उसी का कर रहे हैं ना अभी? नवीन प्रतिक्रमण में जो कुछ अंतर है, लेकिन मूल में कोई अंतर नहीं है। नहीं, जो अतिचार में जो थोड़ी बहुत लाइनें चेंज की है ना उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी हम आचार्य महाश्रमण जी द्वारा ही जो अभी हमारे पास में तेरापंथ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के थ्रू हमें जो मिला है उसी को हम फॉलो। हाँ, वैसे मेरे पास वो आया हुआ PDF आया हुआ, उसी से हम देखे थे तो बोले उसी से लगता है ये है। हाँ, तो फिर आप ठीक है। ओमरम प्रसन्न जी कुमार और उसके बाद प्रदीप कुमार सिंघी जी। वंदामी नमम स्वामी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जो ये व्रत हम संकल्प कर रहे हैं वो प्रतिदिन चितारना है या महीने में एक बार चितारना है या साल में एक बार चितारे तो काफी है? ऐसा है कि जो 14 नियम हैं उनमें से 12 व्रतों में भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो जिनको कहते हैं 14 नियम।
तो उनको तो प्रतिदिन उनको देखा जाता है, और व्रत किए हुए हैं, व्रतों में भी और सीमांकन यानी और कम करना, उसकी और सीमा करना, तो वो प्रतिदिन की जाती है। और मोटे मोटे रूप से उसका लंबा त्याग किया जाता है। तो हर दिन वो 12 व्रत वैसे देखने की जरूरत नहीं रहती है। जो भाई बहन प्रतिक्रमण करते हैं तो उनमें तो सहज ही सब आ जाता है। प्रदीप मैं जी सिंह जी, प्रदीप सिंह जी। मेरी आवाज सुन रही है? हाँ आ रही है आवाज आपकी। मेरा ये हाँ ठीक। स्वामी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे हम लोग ये जो 12 व्रत का जो त्याग करते हैं तो हर साल उसको फिर कम करते जाना है। जैसे समझ लीजिए इस साल मैंने 21 लौती रखी है तो नेक्स्ट ईयर कम से कम उसको 20 करना ही होगा, नेक्स्ट ईयर करना होगा कम से कम। तो ऐसा क्या प्रावधान उसको क्या कब करते जाना होगा क्या हर साल? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी अपनी आस्था है। आपको लगता है कि मैं कम कर सकता हूँ, मुझे इतनी जरूरत तो है नहीं, तो आप उसको करते जाइए, ठीक है। अदरवाइज जैसा जितना त्याग समझ या जितना त्याग मैंने आज किया है वही त्याग मैं कंटिन्यू रख सकता? हाँ बिल्कुल आपके हाथ में ही है। अच्छा ठीक। मनोज जी शाह, उसके बाद कनक जी खटे। वंदामी नमम स्वामी। वंदामी, मैंने घड़ी के और कीमती धातु के आजीवन त्याग लिए हैं, तो मुझे हर साल उसे वापस। आपने आजीवन त्याग किए है ना, तो हाँ, हर साल लेने की वैसे जरूरत इसकी तो नहीं है। ठीक है वंदा। संजय जी लोढ़ा, उसके बाद कनक जी खटेर। वंदामी नमम स्वामी। मेरा ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग अहिंसा अनुव्रत के रिगार्डिंग में। संकल्प जा हिंसा जो एक्सप्लेन किया आपने, उसमें आपने बताया कि किसी प्राणी को इनडायरेक्टली हर्ट नहीं करना है। तो इसमें हम लोग जैसे लेदर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और वीगनिज्म का इसमें कैसे लिंक कर सकते हैं मतलब में? अभी इसमें ये है कि एकदम निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक, ठीक है ना, आपका संकल्प है निरपराध, तो बहुत सारे प्राणी होंगे, लेकिन एक मोटे रूप में त्याग किया जाता है कि सामने दिख रहा